तारीख को होने वाला ये चुनाव अगली फसल और अगली नस्ल बचाने का चुनाव। मैं आपको याद दिलाने आया हूं, पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश और राजस्थान का किसान, खेत मजदूर, रविदासिया, वाल्मीकि, किसान, छोटा छोटा आड़ती, दुकानदार, लाखों की संख्या के अंदर, लाखों की संख्या में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा। अभी साल 1 और 1.5 ही हुआ, ज्यादा समय भी नहीं हुआ। 381 दिन मैं और आप, हम सब वहां बैठे रहे। बहुत सारी हमारी माताएं, बहनें, बीबियां सब सेवा करने गई। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर चूल्हे रख के गई, लंगर चलाए। गर्मी में, सर्दी में, अंधड़ में, तूफान में कोई ऐसा गांव पंजाब हरियाणा का खास तौर से नहीं था जहां के बंदे इकट्ठे होकर दिल्ली दस्तखत देने नहीं गए। दिल्ली की सरकार ने, उस आदमी ने जिसको आपने 10 साल 2 बार वोट देकर हिंदुस्तान का राजा बनाया, उसने दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर नरेंद्र मोदी ने बड़ी बड़ी दीवारें बनवा दी। जैसे कभी मुगलों ने दीवारें बनवाई थी साहबजादों को चिनने के लिए, हिंदुस्तान पंजाब हरियाणा के किसानों के अरमानों को चिनने के लिए उसी प्रकार से दीवारें बनवा दी ताकि वो आगे ना जा पाए। बड़े बड़े पत्थर वहां फेंक दिए, सड़कें खुदवा दी, इन्हें बड़े बड़े भाले लगा दिए कि कोई निकले तो वहां से मर जाए। और हमारे बेटे जो पुलिस और फौज में, हमारे ही बच्चे, हमारे ही भाई, उनकी संगीने और राइफलों की 2 नाड़ी का मुंह हमारी छातियों की तरफ करवा दिया। और नरेंद्र मोदी ने, दिल्ली के राजा ने ये कहा कि अगर एक मजदूर, एक रविदासिया, एक वाल्मीकि, एक किसान, एक दुकानदार अगर एक कदम भी आगे बढ़ाए तो जैसे जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में हमारा नरसंहार किया था, इसी प्रकार से इनको कत्ल कर देना। 381 दिन हम वहां पड़े रहे। 750 किसानों की लाशें शहादत होने के बाद वापस गांव में आई। पंजाब हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं था जहां एक दिन या एक दिन छोड़कर किसी न किसी शहीद किसान की, गरीब की, मजदूर की लाश वापस नहीं आती थी। किसी बहन का सिंदूर उजड़ता था, किसी बेटे के सर से साया उठता था, परंतु दिल्ली के राजा को दया नहीं आई। मैं किसान का एक बेटा आपसे एक बात कहने आया। क्या उन लोगों को जो मुझे और आपको, जो आपके बेटों को, आपके बुजुर्गों को उग्रवादी कहते थे, नक्सलवादी कहते थे, खालिस्तानी कहा करते थे, गुंडे और बदमाश कहा करते थे, मवाली कहते थे, हम में से कोई गुंडा, बदमाश, मवाली, खालिस्तानी, उग्रवादी है? तो क्या उन लोगों को माजी हमारी वोट मांगने का अधिकार भी है दोबारा? क्या उनको गांव के अंदर आकर हमारे वोट का अधिकार भी है? क्योंकि हम तो नक्सलवादी हैं, हम तो उग्रवादी हैं, हम तो गुंडे और बदमाश हैं, फिर हमारी वोट किस लिए चाहिए? फिर उसी बीजेपी को हमारी वोट देने का कोई अधिकार नहीं। और मैं एक बात आपसे और हाथ जोड़कर कहने आया, नरेंद्र मोदी को कोई हरा सकता है, कोई हराने लग रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी।